आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे बीच में भारत सिंह जी शिक्षक श्योपुर जो विराजमान है। मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि वो आए और हम सब भक्तजनों को भगवान नाम महिमा के बारे में प्रभावित करेंगे। भारत सिंह जी शिक्षक श्योपुर। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक परम सम्माननीय श्री रमेश चंद्र जी मीणा के वालों को धन्यवाद दूंगा अपनी समिति की ओर से कि उन्होंने इस आयोजन रखा है कार्यक्रम, और हम सब लोगों को यहाँ सादर आमंत्रित किया है। हमारे शास्त्रों में ये पहले व्यवस्था ऐसी नहीं थी। अभी तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी और सारी चीजें, बहुत पहले जब हम लोग, हमारे बाप दादे जो सनातन धर्म मानते थे, तब कागज भी नहीं था, कलम भी नहीं थी, और केवल मौखिक रूप से ही हमारे शास्त्रों का अध्ययन कराया जाता था। गुरुकुलों के आश्रम में हमारे जो आचार्य रहते थे, कुलगुरु रहते थे, वो बच्चों को विद्या अध्ययन कराते थे, और उसका एकमात्र साधन था केवल मौखिक ज्ञान कराना। आज भी यहाँ हमारे बहुत साथी लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, वो नहीं पढ़े हैं, नहीं उनने सीखा, लेकिन फिर भी उनको याद है, मौखिक रूप से याद। धीरे धीरे जब विज्ञान साइंस में परिवर्तन हुआ और धीरे धीरे कागज का आविष्कार हुआ, तब जाकर के आज भी कई धर्मों में, अन्य धर्मों में व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि जैसे मुसलमानों में जिसको कुरान मौखिक याद होता है, उसी को मौलवी मानते हैं, वही को मौलवी की पदवी मिलती है, वही नमाज पढ़ाएगा, वही धर्म की शिक्षा देगा, वही शादी विवाह पढ़ाएगा, दूसरा व्यक्ति इस काम को नहीं कर सकता। हमारे यहाँ कालांतर में कुछ व्यवस्था, हमारा बड़ा समाज है सनातन समाज, हिंदू समाज, और धर्म को आय का साधन भी लोगों ने बना दिया। हमारे धर्म में जो धर्म प्रवाचक हैं, जो धर्म के प्रचारक हैं, ऋषि मुनि, और जो भगवत पुराण गीताओं का अध्ययन करते हैं, वो उसी धर्म के आधार पर अपनी रोजी रोटी भी चला रहे हैं। इस कारण से भी धर्म का आयोजन करना बड़ा महंगा हो गया, जबकि अन्य धर्मों में ऐसा नहीं। सिख, ईसाई और मुसलमान जो हमारे समकक्ष, जैन जो हमारे धर्म है, वहाँ धर्म की शिक्षा के आधार पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, कोई वहाँ शुल्क नहीं चुकानी पड़ती। हमारे यहाँ तो हम एक रामायण का पाठ भी कराएंगे तो वो भी 2-5 हज़ार रुपये उसमें खर्च होता है। तो और उनके यहाँ और व्यवस्था भी है। मुसलमानों में मदरसा में बच्चा जाता है, आज भी कलेक्टर का बच्चा भी मदरसे में जाता है। पहला एडमिशन उसके मदरसे में लेना है 3 साल से 6 साल तक। उसके बाद भी वो उसका सरकारी स्कूल में जाएगा, इंग्लिश मीडियम में जाएगा। कलेक्टर का बच्चा भी अगर मुसलमान है तो सबसे पहले उसको नमाज पढ़ना और कुरान पढ़ना ये सिखाया जाता है 3 से 6 वर्ष तक। हमारे पास, हमारे धर्म के पास कालांतर में हमारे यहाँ जो पूजा पद्धति है, जो हम मंदिरों में, घरों में पूजा करते हैं, वो भी हिंदू धर्म सनातन से सहमत नहीं है। घरों में मंदिर नहीं होना चाहिए, घर में मंदिर में पूजा भी नहीं करना चाहिए। ये सब तब आया जब यहाँ इस्लाम आएगा। इस्लाम के लोगों ने हिंदू धर्म को मानने से मना कर दिया, लोगों को हत्या कर देते, मार देते, तो लोग डर डर के छुप छुप के अपने घरों में पूजा करने लग गए। तब से घरों में पूजा आई, क्योंकि अपने घर में ही हम पूजा कर लेंगे तो मंदिर पर कोई नहीं जाएगा, और जब तक आप मंदिर में नहीं जाएंगे तब तक आपकी पूजा पूरी होगी नहीं। क्यों? घर में सोवर हो गई, अपवित्रता है, बच्चे ने लेटरिन कर दी, आप ध्यान करने बैठे, पाठ करने बैठे, तो वहाँ कोई रोने लग गया तो व्यवधान हो गया। तो मुसलमान लोग जब मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं तो नमाज पढ़ते समय उनके मस्जिद के आगे से आप प्रोसेसन नहीं निकाल सकते, डीजे बजा के नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि हमारी नमाज पूरी नहीं होगी, ध्यान भंग हो जाएगा। ऐसी हमारी जो पूजा पद्धति, घरों में जो पूजा करने की पद्धति है, जो हिंदू सनातन धर्म से मेल नहीं खाती। बहुत सारी चीजें हमें विरासत में मिल गई हैं, उनके बारे में पीछे खोज नहीं की हमने कि ऐसा क्यों हुआ। पर्दा प्रथा है हमारी माताओं बहनों में, ये भी हिंदू धर्म में नहीं थी पहले, लेकिन आज जो चल रहा है धीरे धीरे, तो हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि हम बच्चों को धर्म से जोड़ें। आजकल का युवा वर्ग है वो मंदिरों में बिल्कुल भी नहीं जाता, और आप देख रहे हो कि हर गाँव में 20-25 लड़के युवा वर्ग के वो नास्तिक हो रहे हैं। ना वो मंदिर जाते हैं, ना वो समय पे नहाते हैं, ना पूजा करते हैं, और ना वो धर्म की बातें तो करते ही नहीं।
नशा पत्ता गलत कार्यों में, उनके माँ बाप के पास पैसा है, मोटरसाइकिल जेब में पैसा रखते हैं, बहुत सारी जमीन जायदाद है और माँ बाप के नियंत्रण में भी नहीं है और वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। इस कारण से उनके माँ बाप और उनके जो पालक है, संरक्षक बहुत दुखी है, बहुत परेशान है और सरकार पे इसकी कोई व्यवस्था नहीं है कि आपका बच्चा नशा करता है तो आप रिपोर्ट कराएं और उसको बंद कराएं, ऐसी कोई कानून भी नहीं है, बहुत मुश्किल है वो और उनकी जिम्मेदारी भी नहीं है। तो मैंने जो कहा कि कालांतर में जो धर्म प्रवाचक जो व्यवस्था थी उससे हम दूर चले गए, इसकी व्यवस्था होना घर में। मैं कहूंगा कि जिसके घर में, जहां भी मैं प्रवचन करता हूं, बार बार इस बात पर जोर देता हूं कि हम धर्मशास्त्र अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। मैं ऐसे ऐसे वीडियो दिखा सकता हूं आपको कि 2 साल का लड़का 2.5 साल का पूरा रामचरितमानस बोलता है, मौखिक याद है उसको, 2-2.5 साल के बच्चे को मोबाइल में आप देख सकते हैं। अब आप सोचिए कि 2-2.5 साल का बच्चा रामचरितमानस पूरा चौपाई पढ़ रहा है वो, और पूरा उसको हनुमान चालीसा याद है। 2.5 साल का बच्चा है, 3 साल का, वो ढंग से बोलता भी नहीं है, ढंग से जानता भी नहीं है, लेकिन राम उसको हनुमान चालीसा पूरा आता है। अब आप बताइए कि 2.5 साल के बच्चे को हनुमान चालीसा कैसे सीख गया? वो किसने सिखाया उसको? नहीं, उसको उसने अपने घर से सीखा है। उसके पिताजी दादाजी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं रोजाना, उनके साथ वो बोलता है, पाठ करता है, सुन रहा है और उससे वो सीख रहा है, स्कूल नहीं गया वो। अंग्रेजी में एक कहावत है, बी ईयर वी फॉरगेट, बी सी वी रिमेंबर, बी डू वी लर्न। तो भाषा जो होती है, ज्ञान सब भाषाओं में है, अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है, संस्कृत में भी, उर्दू में भी। अच्छी बात है, सब शास्त्रों में लिखी है। इसका मतलब ये होता है, आप सब लोग सम्मानित बुजुर्ग अंग्रेजी नहीं समझते, अच्छी बात है, सब जगह से सीखना है। बी ईयर वी फॉरगेट, अगर आप सुनोगे तो भूल जाओ, ये प्रकृति का सिद्धांत है। बी सी वी रिमेंबर, अगर देखोगे तो याद रखो। मैं खेत में गया, मुझे काला सांप मिला, मैंने आपको बताया, आप भूल जाओ। बी ईयर वी फॉरगेट, क्योंकि आपने सुना था, मैं नहीं भूलूंगा, मैंने उसको देखा था खेत में, तो मैं जब भी उस खेत पे जाऊंगा, वहां से निकलूंगा, गुजरूंगा, तो वही याद आ जाएगी कि जहां सांप मिला था मुझे एक बार। तो बी सी वी रिमेंबर, रिमेंबर माने होता है याद रखना, जो देखेगा उसको याद रखेगा और सुनेगा उसको भूल जाएगा। वो बी डू बी लर्न, अगर करेगा तो सीख जाएगा, करेगा तो सीख जाएगा। तो वो जो छोटा बच्चा है अपने बाबा को करता हुआ देख रहा है कि मेरा बाबा हनुमान चालीसा का पाठ करता है रोजाना, तो वो सीख रहा है। बी डू बी लर्न, अगर आप करोगे तो वो सीख जाएगा। अगर कोई लड़के को तुम्हें तैराकी पढ़ानी है, किताब में पढ़ा दो कि ऐसे हाथ करते हैं, ऐसे पैर करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे तैरते हैं पानी में, वो तैरना नहीं सीख पाएगा। कब सीखेगा? जब उसको पानी में ले जाया जाएगा, तुम खुद तैरोगे और उसको सिखाओगे तैर, तब वो तैरना सीखेगा। क्यों? बी डू बी लर्न। ये साइंस का सिद्धांत है कि जो करता है वो सीखता है। तो जो बच्चा है वो 2.5 साल का, वो इसलिए सीख रहा है कि उसका बाबा पाठ करता है, तो पाठ सीख भी रहा है और वो करेगा भी, वो पूजा भी करेगा, वो शराब नहीं पिएगा, वो दारू से दूर रहेगा, मीट मदिरा से दूर रहेगा, नौकरी में रहेगा तो काफी कुछ अच्छा रहेगा, उसके सिद्धांत ठीक है। क्यों? किसी बात को तुलसी बाबा ने लिखा है, इसके लिए रामायण और प्रवचन की जरूरत है। तुलसी बाबा रामायण में लिखते हैं, इसी बात को लिखते हैं कि शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य देखियो, शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य देखियो, भूप सुसेवित बस नहीं लेखियो, भूप सुसेवित बस नहीं लेखियो। जिस प्रकार से हम अपने घर में जो सोने चांदी का गहना होता है उसको तिजोरी में रखते हैं और बार बार देखते रहते हैं कि कहीं गुम तो नहीं हो रहा है। होली को, दीपावली को पूजते हैं, बैंक में भी देखते हैं और घर में रखते हैं, तो तिजोरी में तो अपनी घरवाली पे ध्यान रखते हैं कि भाई चीज पत्तर रखी गई है। क्यों? कि वो सोना है, गहना है। लेकिन हमारे घर अगर लोहे की कोई चीज पड़ी है, लाखों कुंटल सरिया पड़ा है, बाहर पड़ा रहा है। अगर सोए का कोई ट्रैक्टर ट्रॉली पड़ा है, बाहर पड़ा रहा है, क्योंकि उसको चलाने वाला नहीं है, और ले भी जाएगा तो अमूल्य नहीं है और मिल जाएगा। लेकिन अगर गहना एक बार चोरी चला गया तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा।
ऐसे ही हमारे शास्त्रों में जो ज्ञान भरा हुआ है कि शास्त्र सुचिंतित तो पुनः पुनः देखिए, हमें शास्त्रों की चिंता करके बार बार उसे देखते रहना चाहिए। अगर उसको हम नहीं देखेंगे तो हम भूल जाएंगे, और भूल जाएंगे तो उसमें चलेंगे नहीं। हम जब किसी गांव में जाते हैं, अपनी रिश्तेदारी में जाते हैं, इसी क्यारपुरा में जो आज 20 साल बाद जो रिश्तेदार आए होंगे उनको उनके रिश्तेदार का घर नहीं मिलेगा, वो दूसरी गली में घुस जाएंगे। पूछना पड़ेगा, गांव का डिजाइन बदल गया, नक्शा बदल गया, गली बदल गई है, अपने संबंधी के घर पे नहीं जा पा रहा वो आदमी। रात में आएगा तो गुमराह हो जाएगा, अगर रात में आएगा तो दिल्ली डेरा चला जाएगा, पुलिया भूल जाएगा जब उसने देखा था, लेकिन वापस आया बहुत देर, बहुत समय बाद लौटा है। तो ऐसे हम अपने शास्त्रों को, तुलसी बाबा कहते हैं कि शास्त्र सुचिंतित पुनः पुनः देखिए और भूप सुसेवित बस नहीं लेखिए। भूप माने होता है राजा, राजा की कितनी भी सेवा करो तुम उसको बस में नहीं कर सकते, क्योंकि तुम वो राजा है और तुम प्रजा हो, उसी की चलेगी, वो जो कहेगा वही होगा। ऐसे ही शास्त्रों को तुम कितना भी पढ़ लो, कितना ही ज्ञान प्राप्त कर लो, लेकिन उसके ऊपर तुम्हारा नियंत्रण नहीं हो सकता। तुम तुलसीदास नहीं हो सकते, हम और तुम तुलसीदास नहीं हो सकते। हम तो केवल उसमें से थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करके अपने घर को, परिवार को बचा सकते हैं। अपन आज के जमाने में, पहले के जमाने में लड़ाइयां परिवार में होती थी, गांव से गांव में होती थी, एक जात से दूसरी जात में होती थी, मीणा लड़ गए, गुजर लड़ गए, एक हो जाओ जो करो। आज सबसे बड़ी लड़ाई आज के पेपर में ही आया है कि सबसे अधिक हिंदुस्तान में अब घरेलू विवाद पैदा हो रहे हैं। भाई भाई का विवाद, पत्नी का विवाद, बाप बेटे का विवाद, घरेलू विवाद पैदा हो रहा है। इसके पीछे मेन कारण यह है कि हम धर्म से दूर हट रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है। मेरी बात से कोई सहमत हो या? एक मुसलमान है, बहुत गरीबी में है, आप देखिए, उनके पास जमीन नहीं है, उनके पास कोई रोजगार नहीं है, आरक्षण भी उनको नहीं मिल रहा है, वो मजदूरी करता है, उसका बच्चा बाप से अलग हो जाता है, पत्नी को लेकर के 500 रुपए 700 रुपए कमा के लाता है, कोई प्रॉपर्टी नहीं उनके पास, झगड़े ही नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, झगड़ा क्या होगा? श्योपुर जिले में कोई ऐसा मुसलमान बताओ जिसके पास 100 बीघा जमीन है, और हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी हम झगड़ रहे हैं। क्यों? कि हम अपनी जगह पर, हम जो बच्चों को सिखा रहे हैं, हमारी शिक्षा में ऐसी व्यवस्था नहीं है। अगर हम उसको, अपनी शिक्षा को धर्म से जोड़ेंगे बच्चों को, तो वो जरूर इस बात पर ध्यान देंगे। और ये एक दिन में नहीं होता। भगवान राम स्वयं इस बात का उल्लेख करते हैं। अगर रामायण इसके लिए नहीं है कि रामायण पढ़ के विद्वान बन जाएं या रोजी रोटी कमाएं और प्रवचन करें, वहां से पैसा ले आएं, यह नहीं है। ये कुछ लोगों का साधन हो सकता है, ये सबके लिए है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, प्रत्येक घर के लिए है, प्रत्येक माता बहन के लिए है, प्रत्येक भाई के लिए है, प्रत्येक पिता के लिए है, सबके लिए है। और सबके लिए है तो भगवान स्वयं कहते हैं, उन्हें एक बार टाइम मिला, वनवास में थे, जंगल में थे, परेशान रहे होंगे, लोग समझते निराश रहे होंगे, वो रोते होंगे या वहां पर माँ बाप को याद करते होंगे, लेकिन जंगल में रहते हुए भी भगवान राम लक्ष्मण जी के साथ बैठते हैं। एक बार के प्रसंग में कहते हैं वो कि लक्ष्मण जी देखो कि बरसा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई। अरे लक्ष्मण जी, वर्षा ऋतु बीत गई है और शरद ऋतु आने वाली है, आ गई है, लेकिन ये कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है। कितनी कीचड़ भरी थी, चारों तरफ रास्ते नहीं थे, लोग परेशान थे, और अब वर्षा ऋतु बीत चुकी है, शरद ऋतु आ गई है। और इसकी पहचान क्या है कि फूले कांस सकल मह छाई, जनु बरसा कृत प्रकट बुढ़ाई। चारों तरफ कांस के फूल फूल गए हैं और वो सफेद रंग के दिखाई दे रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि वर्षा ऋतु बूढ़ी हो गई। वर्षा ऋतु को बुढ़ापे की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका इशारा इंसान की तरफ है, अपनी तरफ है कि अपने बाल भी देखो, अपने बाल भी देखो, अपनी जवानी का, अपने जीवन की वर्षा ऋतु बीत चुकी है, अब अपन चौथे पन में आ गए हैं। और आगे कहते हैं राम जी कि रस रस सूखी शरद सत पानी, रस रस सूखी
सरद सत पानी, और ममता त्याग करहि जिम ज्ञानी, ममता त्याग करहि जिम ज्ञानी। हमें ममता को त्यागना चाहिए। जो ज्ञानी लोग होते हैं वो भी इसको धीरे धीरे छोड़ पाते हैं। हमारी तो औकात क्या है, अपन तुम तो सब संसारी जीव हैं। जो ज्ञानी लोग हैं वो भी इस ममता को धीरे धीरे छोड़ पाते हैं, जिस प्रकार से बरसात का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। एकदम से पानी नहीं सूखता बरसात का, जो तालाब में भरा वो धीरे धीरे कम होता है। ऐसी हमारी जो ममता मोह और संसार का हमारे जीवन है, ये भी धीरे धीरे कम होता है। कि उदित अगस्त पंथ जल सोखा, जिम लोभ सो सह संतोषा। हमारा जो लोभ है, लोभ काय का? जीवन का, मैं मरूं नहीं, संपत्ति का, अपने बच्चों का, ये सारे जिंदगी के जो लोभ है, पत्नी का, पुत्र का, रिश्तेदारी का, मोह का, संपत्ति इकट्ठा करने का, इतने सारे मोह हैं, ये भी एक दिन में खत्म नहीं होते। उदित अगस्त पंथ जल सूखा। अगस्त ऋषि का जो तारा है वो उगे आया है, तो धीरे धीरे रास्ताओं का जो जल है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, सूख रहा है। ऐसे ही हमारे जीवन का जो रस है, हमारे जीवन का मोह है, वो भी धीरे धीरे सूखना चाहिए। हमारे ही ओर सारा है। वो लक्ष्मण जी को कथा सुना रहे हैं, लेकिन उनकी इच्छा ये थी कि मनुष्य के कल्याण के लिए मैं कुछ कहूं। इस बात को आगे चल के अनुसुईया ने भी कहा है सीता जी से कि तोय प्राण प्रिय राम कहूं कथा संसार हित। मैं संसार के लिए, और जो लोग धर्म से जुड़े हैं, जैसे आज के उदाहरण है, आज यहाँ घटना घटी, एक करंट लग गया। अच्छा ये बताइए, आपके अगर करंट से बच्चे मर जाते तो आज पूर्णिया प्रवचन कर रहे होते क्या? नहीं कर रहे होते ना। और मैं समझता हूँ अब कल ही लाइन में नहीं, 2 कल खत्म हुए, एक सोपर में खत्म हो गया, एक विजयपुर में खत्म हुआ है। आपको पता हो, पेपर में पढ़ा हो, तो 2 लाइन में काम कर रहे थे। वो बिजली का काम कर रहे थे, वो जानकार हैं, उनके पास अधिकार है। उनने लाइन कटाई थी, परमिट लिया था, फिर भी वो मर गए। और यहाँ ईश्वर की कृपा से चलती लाइन में हमारे मतलब परम पिता परमेश्वर की, हमारा जो राम नाम समिति का जो चल रहा है जो वर्षों से, अगर ये लड़के खत्म हो गए, तो मर गए होते आज यहाँ, तो शायद हम पूरे जीवन में इस सत्संग को बंद कर देते, और नहीं कर देते तो ये कलंक हमारे माथे पे लग जाता कि राम नाम समिति वालों ने सत्संग कराया था, वहां ऐसा हो गया। तो ये कोई छोटी मोटी कृपा है क्या? समझने की बात है, समझने की बात है। आपके सामने से लोग निकल जाए, भगवान ही निकल जाए, आप न समझ पाओ, ये आपका दुर्भाग्य है। ये समझने की बात है। मैं आज पहली घटना सुन रहा हूँ कि 11 के भी लाइन से कोई जीवित या बैठा हुआ। मुझे भी 50 साल की उम्र है, मैंने कोई नहीं सुना कि जो 11 के भी पे लग गया हो वो बच गया हो। तो ये क्या है? ये ईश्वर की कृपा। हमारी माताएं बहनें सब लोग, जो असंभव को संभव हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो होना होता है वो लिखा है इसको भी कि होनी में सके त्रिपुरा। और हमारे तो मिशन का ही नाम ओम नमः शिवाय है, हमारे तो मिशन का ही नाम ओम नमः शिवाय है। तो फिर कैसे घटना घट जाएगी? जी ईश्वर की कृपा है। आप सब लोगों से बारंबार मैं तालियां बजा के धन्यवाद दूंगा ईश्वर को भी कि उन्होंने हमारे इस मिशन की और हमारे इस कार्य की, और हमारा कहीं न कहीं भगवान के यहाँ कोई हमारा ध्यान है, कहीं हमारा भी वहाँ रजिस्टर में जो हमारा रजिस्टर यहाँ नाम चल रहा है, ऐसा रजिस्टर शायद वहाँ भी कोई होगा। तो उन्होंने शायद देखा होगा कि यार ये तो राम नाम समिति की पांडाल लग रही है और इसमें करंट लग गया, तो चलो लग गया, लग जाने दो, पर इसको हटाओ। तो धर्म से जुड़ना, धर्म की बात करना, धर्म से प्रवचन करना, ये क्षण के हम और आप सब लोग इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन समाज में जो विधर्मी लोग हैं या जो समाज को बिगाड़ रहे हैं, हमारे संतान को, हमारे बच्चों को जो बिगाड़ रहे हैं, उन्हें इसका ज्ञान नहीं। और संयोग से हम वहां तक पहुंचे नहीं हैं, हम तो इस तरफ मुड़ नहीं रहे हैं। हम अपने निजी स्वार्थ में, जीवन में, हम अपने काम में इतने बिजी हैं कि हमें इस तरफ कोई ले ही नहीं गया। आप जानते हैं हम सब लोग खूब होशियार पढ़े हैं, समझदार हैं, लेकिन हमें मोबाइल चलाना नहीं आता। हमसे ज्यादा हमारा पोता मोबाइल चलाना जानता है, उसे ज्यादा ज्ञान है, क्योंकि वो उस तरफ जा रहा है, उसको सिखाया जा रहा है, वो सीख रहा है। तो ऐसे ही हमारे धर्म शास्त्रों के बारे में हमें जानकारी है, लेकिन हम अपने बच्चों को सिखा नहीं रहे। ये हमारी कमी है।
हमें जितना आता है उतना तो हमें सिखाना चाहिए। घर में है, हमारे पास समय है, टाइम है। हमारे बुजुर्ग भी मैं देखता हूँ जगह जगह ताश खेलते रहते हैं, बहुत सारा समय उनके पास में। आसाराम बाबू जेल में हैं, उन पर जो भी आरोप लगे हों, जो भी जैसा भी हो, लेकिन उन्होंने 2 बात कही थी, वो सोपर में आए थे मुझसे। उन्होंने 2 बातें कही थी कि सवेरे उठ करके 100 काम छोड़ के तो नहाओ और 1000 काम छोड़ के खाओ और 1 लाख काम छोड़ के भगवान का नाम सुबह सुबह उठकर। मैंने उनकी ये बात मानी। मैं सुबह नहाता हूँ, वैसे हमेशा से नहाता था और मंदिर नहीं जाता हूँ, मेरे सामने मंदिर है, लेकिन ईश्वर को जरूर प्रणाम करता हूँ। दिन में एक बार ये जरूर सोचना चाहिए कि एक दिन हमें भी मरना है। यही पूजा है, यही धर्म है और इससे हम जुड़े रहेंगे तो हमारी संतान, हमारा घर और परिवार बचा रहे। हम इस आंधी से, जो दुनिया में आंधी चल रही है, हमें बर्बाद करने की, हमारे बच्चों को बर्बाद करने की जो आंधी चल रही है, उस आंधी से हम बच जाएं, ये बहुत बड़ी बात है आज के जमाने में। दुनिया को बचाना। आज के जब आप देख रहे हो कितना नशा पत्ता चल रहा है, दूध या दूध बेचने जाता है, हमारे बार बार ओम प्रकाश जी इसको रखते हैं कि वो दूध बेचने जाता है तो गांव गांव गली गली घूमता है। दारू वाले तो कहीं नहीं जाते, उनके घर पे लोग जाते हैं दारू लेने के लिए। 100 रुपए का क्वार्टर उन्हें 200 में देंगे, 200 दे। कल रात में शादी में पता नहीं कितना है ना, पैसा कहां से आ रहा है। लोग कहते गरीबी बहुत है, पैसा नहीं है। तो जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं उनका उसमें दोष नहीं है, वो भी हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही भाई हैं। अगर हम उनको सुधारेंगे, हम उन पे ध्यान देंगे, कोशिश करेंगे तो वो भी अच्छे रास्ते पे आए। श्योपुर जिले में 25 करोड़ की दारू बिकती है 1 महीने में, उसमें से 20 करोड़ की दारू हिंदू लोग पीते हैं। श्योपुर जिले के ठेका की बात आप पूछ ली, 25 करोड़ की दारू 1 महीने में बिकती है श्योपुर जिले में। 20 करोड़ की दारू हमारे बच्चे पीते हैं, हमारे भाई पीते हैं। तो सती जी झूठ बोल जाती हैं, सफेद झूठ कि कछु न परीक्षा लीनी गुसाई, कछु न परीक्षा लीनी गुसाई, न प्रणाम तुम्हारी ही नाई। जब परीक्षा ली थी सती की सीता कर बेस, सीता का बेस धरा था उन्होंने, परीक्षा ली थी, लेकिन शंकर जी से सफेद झूठ बोल गई कि कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। शंकर तब देखे उधर ध्यान, ओ कीने जो सती चरित्र सब जानो। शंकर जी सब जान जाते हैं, लेकिन उनकी महानता देखिए। वो शंकर थे, महादेव थे, देवों को देव थे, डंडा लेके सती को पीटा नहीं। सुन लिया, समझ लिया, सब जान गए कि सती मेरी पत्नी मुझसे झूठ बोल रही है, लेकिन कुछ नहीं, बात सुन ली। और फिर एक ही बात कहते हैं शंकर जी के होए है जो सो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ावे शाखा। अरे शंकर, अब जो कुछ ईश्वर को मंजूर होगा वो कुछ होना होगा। अब मैं क्यों तर्क वितर्क करूं? मेरी धर्मपत्नी मेरी बात मानी नहीं और मुझसे ही झूठ बोल रही है। और शंकर जी का लंबा समय गुजर जाता है, सती से संपर्क नहीं। आप जानते हैं, सभी लोग विद्वान मुझसे ज्यादा जानते हैं, मैं तो उन्हीं बातों को दोहरा रहा हूं। मैं तो आपको याद दिला रहा हूं, आप पहले से ही जानते हैं। क्या के बीते संबत शेष 87, बीते संबत शेष 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम राम शिव सुमरन लागे, जाना सती जगत पति जागे, जाना सती जगत पति जागे। सती समझ जाती है कि परमपिता परमेश्वर मेरे पति देव। सती ने कहा नहीं, कभी टोका नहीं कि आपने क्यों समाधि लगा ली, लेकिन उन्हें गलती का एहसास हो गया। तो ऐसे ही हमारे घर में छोटा मोटा कोई विवाद है, यह राम कथा है। जो विवाद है पत्नी से है, बहू से है, बेटी से है, दामाद से है, तो थोड़ा सा संतोष करो कि होय है जो सो राम रचि राखा। यह राम कथा है, हो सकता है उसी में से कोई रास्ता निकले। अपन लड़ जाएंगे दामाद से, यहाँ वो बग जाएगा, रूठ जाएगा, अपमान, उसका अपमान हो जाएगा।
और फिर लौट के नहीं आएगा। बात बहुत आगे चली, चलो कुछ उसने हमारी बच्ची से कह दिया, बच्ची की माँ ने फोन लगा के उसकी माँ को डांट दिया। अरे नहीं, ये उसका काम नहीं है। इसलिए सत्संग में, प्रवचन में माताओं बहनों का होना भी जरूरी। क्यों कि आज तत्काल घर में से अगर कोई बच्ची अपनी माँ को बार बार ससुराल से फोन करके हर बात बता रही है, हर चीज में हस्तक्षेप कर रही शादी के बाद, तो निश्चित रूप से उसका घर बिगड़ेगा। बच्ची को जो सिखाओ कि बेटा कोई परेशानी कोई दिक्कत है तो अपने ससुर को बताओ, अपने जेठ को बताओ, अपने परिवार के लोगों को बताओ, उस परिवार की मदद लो। आप तुम्हारी सास के भाई को बताओ, वो आए तो उनके मौसा को बताओ, उनके फूफा को बताओ, उनके जीजा को बताओ, बड़े भाई के बहनों को बताओ। तुम्हारा जो ननदो है वो उस पर कंट्रोल करेगा। तुम्हारी ननद है उसकी बात मानेगा, वो उसका भाई है। तुमने हस्तक्षेप किया, अपने बच्चे की शादी कर दी, और यथासंभव उस परिवार में हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और यही हो रहा था सती के घर में। सती के घर में यही हो रहा था कि राजा दक्ष बार बार हस्तक्षेप कर रहे थे, शंकर जी से विद्वेष रखते थे, और सती ने माना नहीं। लंबे समय तक चलती रही कथा, सभी लोग जानते हैं इस बात को। उस बात को अपन बार बार दोहरा देती है। जब नहीं मानी सती शंकर जी की बात, तो दिए मुख्य गण संगत विदा की शंकर जी ने विदा कर दिया, चली जाओ अपने बाप के घर। नहीं मानती है मेरी बात तो, लेकिन तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। जदप मित्र पितु प्रभु गुरु गेहा, जिहाओ न बिन भूले है संदेहा। तदपि विरोध माने जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। सती यद्यपि अपने पिता के घर में, मित्र के घर में, गुरु के घर में और स्वामी के घर में, 4 घरों में हम जा सकते हैं बिना बुलाए, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इन घरों पर भी कोई हमारा विरोधी रहता है, तदपि विरोध मान जे कोई, वहां गए कल्याण न हो। वहां नहीं जाना चाहिए। इन 4 घरों में भी अपना कोई विरोधी रहता है तो वहां नहीं जाना चाहिए। हमारे भाई के साथ हमारे माताजी पिताजी रहते हैं, हमने उनकी सेवा नहीं करी, वो कल मर गए और हम जाके पटेलाई करेंगे तो वो क्यों सुनेगा? हमने सेवा तो नहीं करी उनकी। अब नुकता हम पहुंच गए कि नुकता हम भी करवाएंगे, वो आधी जमीन लेंगे। अरे भाई वो जीवित थे तब गए क्या तुम? तब हमें जाना चाहिए, हमारी पत्नी को जाना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। तो भाई क्यों बुरा मानेगा? तो ये राम कथा है, ये लोक कथा है कि इसको सुनने से शायद हमें कोई ज्ञान हो जाए, हमें शास्त्रों के ज्ञान। इतनी बड़ी रामायण तुलसीदास जी ने लिखी, तो तुलसीदास तो फक्कड़ थे, आप जानते हैं, और उनका खुद का परिवार भी कोई ज्यादा अच्छा अस्त व्यस्त नहीं रहा, तो उनकी क्या अटक रही थी, उनकी कैसी जरूरत पड़ गई थी। लेकिन भगवान का स्वयं इस कलयुग में सबसे बड़े भक्त नहीं थे, वो इस दूत थे। भगवान ने ही उनको भेजा था हमारे लिए कि हमारे हिंदू जो लोग हैं बड़े निकम्मे हैं, पढ़ते लिखते नहीं है, शास्त्रों को समझते नहीं है, संस्कृत में अलग हैं, तो इनको थोड़ा समझाने के लिए उनसे कह दिया कि जाओ ट्रांसलेशन कर दो, इनका हिंदी में जाकर के समझा दो। तो संस्कृत से वो हिंदी में कर गए तुलसीदास, और शॉर्ट में कर गए, छोटा कर गए। कैसे कि 4 वेद पुराण 8-10, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। जब हम फल खाते हैं, कोई छिलका उसका निकलता है, उसमें से अनार खाते हैं तो अनार में से अंदर से उसके वो दाने का कुछ निकलता है, थूकना पड़ता है। लेकिन उसी अनार को छोल करके निकाल करके और उसको रस निकाल लो, गन्ना का रस निकाल लो, तो फिर थूकने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे ही हमारा रामचरितमानस रस है, इसमें से कुछ भी थूकने की जरूरत नहीं है। जो मिल रहा सभी पी जाओ, सभी हितकारी है। इसलिए उन्हें साधन अलग अलग। रामचरितमानस, राम जी की कथा से शंकर जी को क्यों जोड़ा, प्रताप बानु को क्यों जोड़ा? क्योंकि ये सब जरूरी था। हम यहाँ आए हैं, कार्यक्रम कुछ भी है, राम कथा है, सब कुछ है, लेकिन उसके साथ भी हमारे बहुत सारे मेहमान ऐसे हैं कि अगर इनके क्या नाम है रमेश जी इनको रिश्तेदारों को बुलाते तो शायद ये लोग नहीं आते। अगर ये सत्संग नहीं होता, ये सहज में बुलाते अपने समझिए ब्याई ऐसा फोन कर दो, आ जाओ साहब हमारे यहाँ रसोई है, कुछ नहीं आज रसोई में तो पूरी पूरी बन रही है शायद, लेकिन उनको करते लड्डू बाटी खिलवाएंगे, तभी वो नहीं आते। क्योंकि खाने के लिए थोड़ी आए, वो इसलिए आ गए कि चलो वहां सत्संग भी है, राम कथा भी है, और समझी के यहाँ भी होंगे आम के आम, गुठलियों के दाम, और जो बचेगा उसका अचार बना के ले आएंगे।
ठीक है ना। वहां जाएंगे, प्रवचन भी है, धर्म का वहां प्रवचन भी हो रहा है, और समझी के रिश्तेदार के यहाँ आएंगे और रुकेंगे और रसोई खाएंगे, बचेगी तो बांध भी लाएगा। तब आए हो आप लोग यहाँ, समझी के बुलावे पे नहीं आते, किसी को बुलावे पे, राम कथा के बुलाने पर, सत्संग के बुलावे पे। आदमी सोचता है कि चलो कोई व्यक्ति है, आज वो घर पे, उसके घर पे कोई विवाद हो गया, यहाँ आ गया, उस विवाद को भूल जाएगा, उससे हट जाएगा, दूर चला गया। इन सब बातों पे हम ध्यान देंगे, समझेंगे और इस पे चलेंगे। तो हमारे लोग बार बार कहते हैं अपना अभी राम मंदिर बनाया, सब लोग जा रहे हैं, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अब किसी के पास पैसा नहीं है, समय नहीं है, वृद्ध है, बहुत वो कमजोर है, शरीर भी उसका कमजोर है, तो नहीं जा सकता अयोध्या। उसको यहाँ से ही दर्शन करने पड़ेंगे, मोबाइल में ऐसा या कोई बताएगा आकर के। तो ये भी तो तीर्थ है। जब अंगद को विदा करते हैं, पहले तो अंगद जा ही नहीं रहे थे, आपको सब जानते हैं अयोध्या का प्रसंग। लेकिन जब अंगद ने यहाँ से कह दिया था कि नीच टहल सब घर के करी हो, भगवान से कह दिया था कि मैं तुम्हारी अयोध्या में सबसे छोटा से छोटा काम हो, नीचे से नीचा काम, अयोध्या में अगर झाड़ू पोछा भी लगाना हो, लेटरिन बाथरूम साफ करनी हो, तो मैं करने को तैयार हूँ। लेकिन मुझे अयोध्या से जाने के लिए मत कहो कि तुम चले जाइए पंपापुर। पढ़िए प्रसंग को कि नीच टहल सब घर के करी हो, मैं कोई भी छोटे से छोटा काम करने को चला रह सकता हूँ। लेकिन भगवान उसको समझाते हैं कि भाई तुम युवराज हो, महाराज सुग्रीव बूढ़े हो गए हैं, तुम्हारे पिता को मैंने वचन दिया था, इसलिए तुम्हें जाना चाहिए। तो उनकी समझ में आ जाती है, और समझ में आ जाती है तो क्या कहते हैं, हनुमान जी विदा करने जाते हैं तब क्या कहते हैं कि प्रभु सो कहियो दंडवत, विनय करो कर जोर, और बार बार रघुनाय कहीं सुरति करइयो मोर। अरे हनुमान जी तुम यहीं रहोगे तो कभी प्रसंग चले, मुझे भगवान भूल जाएं, मुझे राम लक्ष्मण भूल जाए तो मेरी भी याद दिलाते रहना। यह प्रसंग उन्होंने कहा। तो जो लोग वहां नहीं जा पा रहे हैं अयोध्या में, जो लोग गए हैं वो उनसे ही मिल लें, उनसे ही बात कर लें। वो जा रहे हैं तो उनसे कह दें कि भैया तुम अयोध्या जा रहे हो और हमारे बस की नहीं, हम वृद्ध हो गए, कमजोर हो गए, जीते जी मंदिर बना नहीं हमारे, हम जा नहीं पाए, आप अयोध्या में जाना तो भगवान राम से हमारी दल्लत भी कह देना। इसी बात को कहती है मां पार्वती। जब शंकर जी ने से कहा, प्रसंग में कहा कि शंकर जी आप मुझे, मैं तब सती थी तब मैं सुन नहीं पाई, समझ नहीं पाई, और अभी आप मेरे को कुछ कथा जो मैं नहीं समझाई, मेरे याद है, कुछ माइंड में है पर मैं भूल गई हूँ, मैंने सुनी नहीं। तो शंकर जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, बड़े खुश होते हैं। कितने प्रसन्न होते हैं कि धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, पूछे प्रसन्न जगत हितकारी, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। अरे धन्य राजकुमारी तुम्हारी जय हो, धन्य हो तुम्हारी। बार बार मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ कि आपने ऐसा प्रश्न किया है जो तुम्हारे हित का नहीं है, तुम्हारे ही मतलब का नहीं है, ये पूरे संसार के लिए है। क्यों कि गंगा में नहाने कोई जाएगा तो इलाहाबाद जाएगा, हरिद्वार जाएगा, तब गंगा में नहा पाएगा, पैसा भी चाहिए, शरीर भी स्वच्छ चाहिए। लेकिन भगवान शंकर कहते हैं कि पार्वती तुमने बड़ा उपकार किया है इस दुनिया के ऊपर कि कोई भी व्यक्ति जो गंगा में स्नान नहीं कर पाए तो अपने घर पे बैठे बैठे वो गंगा में स्नान कर सकता है। कैसे कि ये जो कथा है, राम कथा है, सकल लोक जग पावन गंगा, इसमें बिना नहाए ही स्नान कर सकते हो आप, बिना गंगा जाए डूब सकते हो आप, और पवित्र हो सकते हो और लाभ उठा सकते हो। कैसे कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी, राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरे राजकुमारी। अरे गिरिराज कुमारी, ये जो राम कथा है ये इतनी बड़ी गंगा है कि बड़े बड़े घनघोर जंगलों को कुल्हाड़ी काट करके साफ कर देती है। ऐसे ही बड़े बड़े संदेह, बड़े बड़े हमारी समस्याएं, हमारे अंदर उठ रहे तमाम द्वंद प्रतिद्वंद और प्रतिबंध जो बने हुए हैं, अगर इनको हम सुनेंगे और समझेंगे तो इससे हम बाहर निकल के चले जाएंगे और निश्चित रूप से हमें भगवान का वैकुंठ परम धाम मिलेगा।
क्यों कि यही हमें ये सिखाती है कि ये संसार नश्वर है, ये दुनिया नश्वर है और इसको सबको नष्ट होना है, हमें एक दिन संसार छोड़ के जाना है। यही है गंगा का स्नान करने से। गंगा में आदमी स्नान करने जाता है तो उसका शरीर पवित्र नहीं होता, उसके भाव ही पवित्र होते हैं। जब वो स्नान करके निकलता है गंगा माँ से, तो गंगा माँ से प्रार्थना करता है कि हे गंगा माँ, मुझसे कुछ जीवन में गलती हुई हो, जाने में अनजाने में, तो वो मेरे पाप, वो मेरे दुष्कर्म इस पानी में बह जाए और मैं अब यहाँ से निकलने के बाद कोशिश करूंगा कि दोबारा वो गलती मुझसे ना हो। इसके लिए सत्संग है, इसके लिए गंगा है। और जब हम इसको नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, तो हमारे विद्वान जो शिक्षक है, जो हमारे ऋषि मुनि हैं, ज्ञानी हैं, जो पंडित हैं, शास्त्री हैं, जो हमारे महात्मा है, धर्मात्मा है, शंकराचार्य, हजारों लाखों लोग इसी बात में लगे हुए हैं कि कैसे भी करके हमारी पीढ़ी है वो सद्मार्ग पे, और जब हम सद्मार्ग पे चलेंगे, हम अपनी बात को समझेंगे और दूसरों को समझाएंगे। क्यों कि दीप से दीप जलता है। भक्त है जाने बिन न होए प्रतीति और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। प्रीत प्रतीत अलग अलग चीज है, प्रीत एक साथ नहीं होती। पहले जान पहचान तो हो, हमारा आपके जान पहचान ही नहीं है। हमारी तुम्हारी जान पहचान, मैं यहाँ प्रवचन कर रहा हूँ, बहुत से लोगों को नहीं जानता, लेकिन आप मुझे सुन रहे हैं और आप यहाँ बैठे हैं तो आप मुझसे जान पहचान हो रही है। और यहाँ से बाद में मिलूंगा तो आप पर्चे बढ़ाएंगे, चाय के लिए बुलाएंगे। तो जाने बिन न होए प्रतीति, जब तक आप जानोगे नहीं तब तक विश्वास नहीं होगा। प्रतीति मान होता है विश्वास, और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, और जब तक आपको प्रतीत नहीं होगी तब तक प्रेम नहीं होगा। तो ऐसे ही हम शास्त्रों के समझ जाएंगे नहीं। दुर्भाग्य से हमारे सरकारी व्यवस्था में कोई भी हमारे शास्त्रों को सामने लाने की कोई वहां व्यवस्था नहीं है। पहले भी जो पाठ वाठ चलते थे हमारे, उसमें वो पाठ भी हमारे हटा दिए गए। हमारी जो पीढ़ी है वो इस धर्म सनातन व्यवस्था से बिल्कुल दूर चली गई है। और इसीलिए जितने भी जो कारण हमारे समाज में टूटने के जो बन रहे हैं, पहले तो दुश्मनी में लोग लड़ते थे, खेत के ऊपर लड़ते थे, आज सास बहू लड़ रही है, पिता और पुत्र लड़ रहे हैं। अरे भैया, सास मरेगी पूरी संपत्ति बहू को ही मिलेगी, फिर भी वो लड़ रही है। क्यों लड़ रही है? क्योंकि उसको पता नहीं, उसको ज्ञान नहीं कि ये सारी संपत्ति इस सास ने जो आई है, जो संपत्ति उसने जो पुत्र हमें दिया है, उसका जो पुत्र है वो मेरा पति है, वो कितना बड़ा धन उसने छोड़ करके हमें दे दिया है, कितनी बड़ी तपस्या है उसकी, कितना बड़ा उसकी कुर्बानी है, कितनी बड़ी उसकी सेवा है। 20 साल तक उस बेटे को बड़ा करके, कम से कम तो 25-30 साल में शादी हो रही है, 20 साल 25 साल 30 साल का बड़ा बेटा करके तुम्हें उसने दिया है। उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, वो बिल्कुल भिखारी हो चुकी है, उसके पास बिल्कुल गरीब हो चुकी है, उसके पास कुछ नहीं बचा है। सबसे बड़ा जीवन का जो धन था उसका यौवन, उस अपने यौवन से, खून से दूध पिला करके उस बच्चे को बड़ा किया उसने, तब वो जवान हुआ है। अगर वो बच्चा सुंदर नहीं होता, सुशील नहीं होता, पढ़ा लिखा नहीं होता, अच्छा नहीं होता, उसकी शकल अच्छी नहीं होती, तो वो बहू, तेरा बाप इस बेटे की शादी करने भी नहीं आता। तेरा बाप तब आया है शादी करने जब मेरा बच्चा अच्छा था, रंग अच्छा था, रूप अच्छा था, मैंने गरीबी में मेहनत करके कैसे भी करके इस बच्चे को काबिल बनाया, और मेरा बच्चा जो 16 साल का 18 साल का हुआ तब तेरा बाप यहाँ आया। क्यों देख करके? कि सबसे पहले तो उस बच्चा देखा था ना उसने। अगर वो बच्चा उसको पसंद नहीं आता तो शायद वो शादी नहीं करता। क्यों कि इसको सबसे पहले आप ब्राह्मण में जाइए कि नरस्याभरणं रूपम, रूपस्याभरणं गुणः, और गुणस्याभरणं ज्ञानम, ज्ञानस्याभरणं क्षमा। अगर किसी का कोई रूप बहुत अच्छा हो तो रूप तो गधा के बच्चे का भी अच्छा होता है, लेकिन वो गुणवान नहीं होता। तो गधा का बच्चा कीमती नहीं होता, घोड़ा का बच्चा कीमती होता है। नरस्याभरणं रूपम, नर का आभूषण रूप है, रूपस्याभरणं गुणः, रूप का आभूषण गुण है। अगर कोई व्यक्ति गुणी नहीं है, उसमें कोई लक्षण नहीं है, उसमें कोई योग्यता नहीं है, उसको कुछ काम नहीं आता है, तो उसका कोई महत्व तो नहीं। रूपस्याभरणं गुणः और गुणस्याभरणं ज्ञानम, और जब उसमें गुण है तो वो ज्ञानवान होना चाहिए, और ज्ञानस्याभरणं क्षमा, और जब वो ज्ञानवान हो तो उसमें 6 साल तक बड़प्पन होना चाहिए, बड़ापन नहीं होना चाहिए। और इसी को अंग्रेजी में भी कहा है कि फर्स्ट इंप्रेशन फेस एंड ड्रेस, पहला इंप्रेशन आदमी के रूप का और कपड़ों का पड़ता है। जो कोई व्यक्ति देखा है आपने, सबसे पहले दिखाई देगा। आप सबसे रूप, कोई ट्रेन में जा रहा है, कोई की बच्ची जा रही है,
तो आप उसका रूप ही तो देखोगे, गुण तो बाद में देखोगे, उसी से प्रभावित होगे कि बच्ची बड़ी सुंदर है, अच्छी है, काश किसी अपने समाज की हो तो अपने बच्चे को शादी कर लेते हैं। ये भावना मन में आ ही सकती है, इसमें कोई बुराई की भावना भी नहीं है। सीता जी जब जाती है और जाकर के मांगती है वरदान, सभी लोग आप कथा को जानते हैं कि निज अनुरूप सुभग वर मांगा। सीता जी ने कहा था पार्वती से कि जैसे मैं हूं वैसा रूप मुझे मिल जाए, कम से कम इतना तो मिल ही जाए। लेकिन जब राम को देखती है तो नियत में खोट आ गई, पलट गई, वापस चली गई कि नहीं 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 पार्वती जी, मैं अभी मांग के गई थी, उसको कैंसिल करती है। तो फिर कि मन जाहि रांचे मिले सोबर, वर कौन सा मिले, पति कौन सा हो, हर लड़की का ये अधिकार है। हम आपसे भी कहना चाहेंगे कि अपनी बच्ची के लिए शादी संबंध करते समय इस बात का ध्यान रखें। यही लोक कथा है कि मनु जाहि रांचे मिले सोबर, वर वो मिलना चाहिए जिसको मन जम जाए। रांचे मान होता है जमना, पसंद करना, मन जम जाए, जिसको पसंद कर ले हम। मनु जाए रांचे मिले सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। अभी अभी एक सांवला सा लड़का मैंने देखा है जो सामने खड़ा था, मेरी नजर उस पर पड़ी है, मुझे वो जम गया है, मेरे मन को वो रांच गया है, मेरे मन में वो बैठ गया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि निज अनुरूप सुभग वर मांगा, उसको नष्ट करो। और मनु जाए रांचे मिले सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। मैं उसको जानता नहीं है, ज्यादा नहीं जानती हूँ, मेरा कोई परिचय नहीं है, लेकिन वो शील है, स्वभाव है, और आगे उसमें क्या क्या गुण है जो परमात्मा जाने, रावरो ऊपर वाला जाने। लेकिन अभी अभी मैंने देखा है, यह बात गौर ऐसी से सुनसी सैत ही हरसी अली, और तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। और वो राम जी का रूप उनकी सहेलियों को भी अच्छा लगा था, तो सीता जी की यह बात सुन करके एक उनकी सखी भी खुश हो गई कि अच्छा मांगा। क्यों कि वो सखी थोड़ी देर पहले वहां थी, सीता जी जब खड़ी थी वो कहती है कि पुण्य आवो ये ब्रिया काली, अस कहता है ऐसी एक आली, तुम कल फिर आओगी बार बार, गौर कर ध्यान करे हूँ, और भूप किशोर देख किने ले हूँ। तुम सीता जी हो, तुम पार्वती के ध्यान करने आई हो, उनकी पूजा करने आई हो, कि राजा के लड़के को देखने आई हो। चलो यहाँ से, अस कहता है बेसी एक आली, पुण्य आवो ये ब्रिया का। सीता तुम यहाँ से चलो, ये तुम्हारा काम नहीं है। कसी माल मूर्त मुस्कानी, पार्वती की मूर्ति मुस्का जाती है, माल गले से गिर जाती है कि सीता की भावना सुनाई पड़ती है। लेकिन ये कब हुआ, ये सब तब हुआ तब वो अपनी जगह पर थे। अपने हम बातें सुनाते नहीं है, बताते नहीं है। हमारी कितनी माताएं बहनें जानती हैं, हमारी कितनी बहन बेटियां जानती हैं कि सती वृंदा और सती सावित्री यमराज के यहाँ से अपने पति को वापस लाई हैं। अपनी तपस्या के बल पर भगवान श्री कृष्ण भी नहीं ला पाए, भगवान राम नहीं ला पाए, भगवान महादेव भी नहीं ला पाए। जब अर्जुन के बेटे का अभिमन्यु का वध हो जाता है तो अर्जुन बहुत दुखी हो जाते हैं। सभी प्रसंग में देखा, सभी ने समझा, कहा कि आप तो चाहें तो अभिमन्यु को वापस ला सकते हैं, मेरा तो एक ही बेटा था और 5 द्रौपदी के पुत्र मारे ही गए थे, अब हम महाभारत भी क्यों लड़े, किसकी लड़े? भगवान कृष्ण तुम चाहो तो अभिमन्यु को वापस ला सकते हो। भगवान कृष्ण कहा नहीं अर्जुन, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, अभिमन्यु वापस जीवित नहीं हो सकते। तो अब अर्जुन ने कहा कि ऐसा पहले हुआ है, ऋषि सांदीपनि के पुत्र को आप वापस लाए थे, उन्हें सब पता था कि ये भगवान विष्णु है। तो कहा कि जब सांदीपनि मुनि के जो पुत्र मर गए थे उनको आप वापस लाए हो वहां से, यमराज के यहाँ से। उदाहरण था उनके पास में, जब कोई व्यक्ति यहाँ जिंदा मर जाओ, जिंदा कोई कर दे तो हम भी कहेंगे भैया कर दो। तो अर्जुन कहने लगता है भगवान श्री कृष्ण के सामने, उक्तों ने कहा कि अर्जुन सांदीपनि ऋषि के पुत्र की मृत्यु अकाल हुई, उनका काल नहीं आया था, और तेरे पुत्र की मृत्यु काल से हुई है। 12 वर्ष तक ही अभिमन्यु को जीवित रहना था, चाहे तू महाभारत कर या मत कर, अब अभिमन्यु जिंदा नहीं हुई। तो भगवान कृष्ण जिस काम को नहीं कर पाए उस काम को हमारी देवियों ने, हमारी माताओं बहनों ने, सती सावित्री और वृंदा ने किया अपनी तपस्या के बल पर। वो कौन सी तपस्या जिसको राम कथा के माध्यम से हमारी बहन बेटियों को सुनाने की जरूरत है कि उत्तम तेजिनी के मन माही, सपने हुआनु पुरुष जग नाही,
मध्यम परिपत देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। जो लोग रामचरितमानस को पढ़ते हैं समझते हैं वो इसका अर्थ समझ रहे होंगे। समय की कमी है इसलिए मैं अर्थ नहीं समझाना चाहता। और बिनु अवसर भय से रह जोई, जानिए अधम नारी जग सोई। पति प्रतिकूल जन्म जिन जाई, विधवा होई पाए तरुणाई। ये सब कर्मों का खेल और दुनिया की प्रकृति, ये सब भी हमें इसीलिए भुगतना पड़ता है कि कहीं ना कहीं अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। ट्रेन जब पटरी पे चल रही होती है वो कहीं भी चली जाती है, लेकिन वही ट्रेन इंजन अगर उतर जाए तो कहीं नहीं जा सकती। हमारी गाड़ी रोड पे चल रही है, हम होशो आवास में हैं, तो यहाँ आगे क्या पड़ा। अब वहां से दारू पी के चला रहे होते हैं, हम होश में नहीं, तो रास्ते में पलटती नहर में जाती है, कहाँ जाती है। ऐसे ही जीवन की गाड़ी हम सही मार्ग पे चलाते रहेंगे तो जाने कहाँ पहुंच जाएंगे, और जहां चाहेंगे वहां पहुंच जाएंगे, और जहां पहुंचाना चाहेंगे वहां पहुंच जाएंगे, चाहे वो बैकुंठ हो चाहे वो नरक। ये हमारे हाथ में है। अब और भी वक्ता है, मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।